हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलेटरल्स क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, शो डेट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब बच्चों इसका हिंदी में अगर मैं समझाऊँ आपको तो शो डेट द लाइन सेगमेंट मतलब हमें शो करना है, दर्शाना है कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को सम्मुख भुजाओं के, ठीक है बच्चों, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, सम्मुख भुजाओं के मिड पॉइंट के, ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड अपोजिट साइड्स में होता है सम्मुख भुजाओं को, ठीक है, सम्मुख भुजाओं के मिड पॉइंट को क्या करते हैं, मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मतलब किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइनिंग करते हैं, परस्पर जो मिलाते हैं रेखाखंड, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका हिंदी में समझ गया आप क्या। सपोज मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, तो एक क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी है, ठीक है, मैं कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो बच्चों क्या कह रहा है, सपोज ये इसका नाम दे देते हैं बच्चों ए बी सी और डी। यहाँ से सॉल्व करेंगे और देखो जो हमें दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल्स गिवन। सबसे पहले बच्चों गिवन ए बी सी डी इज ये क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, ये क्या है, गिवन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों आगे, जो इनके मिड पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाले जो रेखाखंड हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब मिड पॉइंट, सपोज मिड पॉइंट बच्चों पी क्यू आर एस है, जो इनको मिलाने वाले रेखाखंड है ये परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करती हैं, ये पी पॉइंट है, ठीक है। तो जब ये परस्पर समद्विभाजित करें तो हमें ये दर्शाना है, शो करना है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, गिवन है, ठीक है। मिड पॉइंट हो गया बच्चों, मिड पॉइंट पी क्यू आर एस, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, मिड पॉइंट हो गए। तो सबसे बच्चों हम क्या करेंगे इसको, जैसे हमारे मिड पॉइंट है, हम मिड पॉइंट वाले थ्योरम जानते हैं, ठीक है, तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग ही इसको क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे बच्चों। ये डायगोनल है सपोज ए सी, और दूसरा डायगोनल क्या होता है बच्चों इसमें, डी बी। तो फिलहाल में एक ही डायगोनल से, क्योंकि हमें 2 ट्रायंगल्स चाहिए होगा, ठीक है, तो दो ट्रायंगल हम प्रूव कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख देंगे इसमें, क्योंकि हमें इसमें कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शंस में ज्वाइन पी एंड क्यू और आर, क्यू एंड आर एंड आर एस, ज्वाइन आर एंड एस, और एस एंड पी, ज्वाइन एस एंड पी, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे कंस्ट्रक्शंस हो गई। नेक्स्ट हम करेंगे आगे प्रूफ क्या करना हमें, कि जो ये हमारे पास ये जो रेखाखंड है ये क्या करते हैं, आपस में समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। टू प्रूफ ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू और ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ।
ठीक है। और फिगर को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि देखो अब यहाँ से सबसे पहले बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि हमारे जो मिड पॉइंट होते हैं इनको जो रेखाखंड होता है किसी ट्रायंगल की, ठीक है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड उसकी थर्ड साइड की क्या होते हैं, पैरेलल होता है। सेकंड चीज़ क्या होती है बच्चों इसमें कि उसके हाफ होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। पहले एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जो है दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, किसी को भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको भी ले सकते हैं। तो मैं पहले इस वाले को ले लेता हूँ ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। ए डी सी में क्या है बच्चों, एस आर इक्वल 1/2 ए सी, क्योंकि डायगोनल का क्या होता है हमेशा हाफ होता है बच्चों ये, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या होती है इसमें कि एस आर पैरेलल होगी ए सी की, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, रीजन भी लिखना पड़ेगा हमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और रीजन है बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। हमारा जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो ये कहता है कि जो हमारी टू साइड्स ये ट्रायंगल की उनके जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड होती है वो हमेशा तीसरी साइड की, थर्ड साइड की मतलब हाफ होती है और उसके पैरेलल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलरली इसी प्रकार सिमिलरली, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या है बच्चों, पी क्यू ए सी के पैरेलल है और ए सी का हाफ होगा बच्चों, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए सी, इसके हाफ है, और पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए सी की, इक्वेशन नंबर 2। और रीजन है बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब पिक्चर देखो या ना देखो फिगर, ठीक है। यहाँ पे हम जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, यहाँ पर देखो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट क्या है कि एस आर हाफ ए सी के इक्वल है और पी क्यू भी हाफ ए सी के इक्वल है, यानी हाफ ए सी के इक्वल दोनों हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, उसे क्या कंक्लूजन निकला कि एस आर इक्वल हो जाएगा पी क्यू के और एस आर पैरेलल हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, क्योंकि ए सी के पैरेलल हैं दोनों तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे बच्चों। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो हमारा, यहाँ पर मैं फिर फिगर बना देता हूँ फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा ए सी डायगोनल है, ए बी सी एंड डी, मिड पॉइंट बच्चों पी क्यू आर एस सेम है वही, ठीक है दोस्तों। हमने जो ये ज्वाइन किया था मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन कर लेते हैं और ठीक है, हमें प्रूव करना था कि जो ये अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट है ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, समद्विभाजित, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं मीन्स। तो देखो बच्चों पी क्यू एस आर यानी कहाँ है, देखो ये पी क्यू एस आर के इक्वल भी है पैरेलल भी है, यानी जो हमारा क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, ठीक है, तो इसके टू अपोजिट साइड्स क्या है बच्चों, पैरेलल एंड इक्वल, सो क्या हो जाएगा ये पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम शॉर्ट कर लिख दिया बच्चों मैंने। सिंस इसका रीजन लिख देंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम है सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल,
ठीक है बच्चों। तो इक्वल और पैरेलल है अपोजिट साइड्स, तो हमेशा क्या होता है, वो पैरेललोग्राम होते हैं। देखो जब ये पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम की जो हमारे डायगोनल होते हैं बच्चों, वो हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देयरफॉर डायगोनल एस क्यू एंड पी आर देयरफॉर डायगोनल्स एस, कौन से हमारे डायगोनल, एस क्यू और पी आर, एस क्यू एंड पी आर बाइसेक्ट ठीक है, ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं बच्चों। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। आगे शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पेज से। देखो पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। हमारे पास ABC कोई एक ट्राइंगल है और जिसका C एंगल बच्चों क्या है, समकोण है। राइट एंगल्स मीन्स होता है समकोण है। तो बना देते हैं बच्चों, कोई एक राइट एंगल बना देते हैं। ये मैंने एक राइट एंगल बना दिया और इसका नामकरण इस तरीके से करेंगे कि जो हमारा राइट एंगल है वो C है, ठीक है। तो ये एंगल हमारा C हो गया और A और B, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया मैंने, एक फिगर बना दिया बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया यहाँ तक? एक बार और पढ़ लेते हैं कि ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट C। ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूस AB, ठीक है। मतलब ए लाइन थ्रो, एक लाइन खींचना है मिड पॉइंट M से हाइपोटेन्यूस AB। हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट मतलब बच्चों जो हमारे क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, उसको कहते हैं हम मिड पॉइंट AB के, और एंड पैरेलल टू BC, मतलब ये BC के क्या है, पैरेलल है। तो ये M है मिड पॉइंट और BC के पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेक्ट AC एट D, यानी AC को इंटरसेक्ट करता बच्चों D पर, ठीक है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, वहां पे इसको प्रतिच्छेद करती है, जो भी है, ठीक है। तो हमें क्या करना प्रूफ, देखो सो डेट, इसके 3 पार्ट्स हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फर्स्ट पार्ट हमने यही प्रूव करना है कि जो D है ये AC का मिड पॉइंट है। तो ट्राइंगल है इसका, हमारे पास जो मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है वो बताता है कि बच्चों कि हमारे किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से, ठीक है, कोई एक सीधी रेखा जो दूसरी साइड के पैरेलल हो तो वो तीसरी साइड को क्या करता है, मिड पॉइंट पर जो है क्या करता है बच्चों, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारा थ्योरम है। सॉल्व करते हैं बच्चों। गिवन ABC इज ए ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल और एट राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट C, ठीक है, ये गिवन है। और क्या है बच्चों, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, ये गिवन है। दूसरा क्या है कि जो DM है वो क्या है, DM एंड DM पैरेलल BC। तो DM अगर BC के पैरेलल है, M इज मिड पॉइंट है, तो सो D देयरफॉर D इज ये मिड पॉइंट, ठीक है। और उसका रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम,
ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का जो विलोम है वो ये क्या बताता है कि जब हमारे किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से जो रेखाखंड होते हैं, लाइन सेगमेंट होता है, वो अगर वो किसी दूसरे साइड के पैरेलल है, ठीक है, और मिड पॉइंट से है, तो वो तीसरी साइड को क्या करता है बच्चों, मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड देखो कि डी एम परपेंडिकुलर है ए सी, यानी डी एम बच्चों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हम प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट बच्चों देखो क्या है कि बी सी पैरेलल है किसके, डी एम। ठीक है, डी एम के पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन हो जाएगी इसका, ए सी। अगर ट्रांसवर्सल ए सी है हमारे पास, अगर टू पैरेलल लाइंस है उसका ट्रांसवर्सल है बच्चों, तो जो ये एंगल होते हैं, ठीक है, जो ये अंदर वाले एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, इनका टोटल सम होता है 180। ठीक है, देयरफॉर एंगल सी, सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। तो क्या करेंगे बच्चों, हम जब टू पैरेलल लाइन होती हैं और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो जो अंदर के, ठीक है, जो इसका इंटीरियर एंगल होता है बच्चों, इन दोनों का सम होता है 180। तो एंगल सी प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। और एंगल सी पहले बच्चों हमें पहले से क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री, तो उसको लिख देंगे 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा एंगल 1 का जो है मान फाइंड हो जाएगा, वैल्यू फाइंड हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो सो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 90, क्यों 90 को हम उधर शिफ्ट कर लेंगे इक्वल की दूसरी साइड। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का था। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 180 में से अगर 90 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो ये होगा, ये हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि जो यहाँ पे मैं फिर एंगल वो बना देता हूँ आपको फिगर, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो बच्चों। ठीक है, ये सी है, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो एम है, उसकी जो पैरेलल बी सी के है वो डी एम है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये नाम दे दिया हमने इनको। ठीक है बच्चों, तो हमने एंगल 1 क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। तो एंगल 1, सिंस एंगल 1 इज 90 डिग्री, सो देयरफॉर डी एम परपेंडिकुलर है बच्चों किस पे, ए सी पर। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट शुरू। थर्ड पार्ट शुरू करने हैं बच्चों हमने टू प्रूफ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो तभी लाइन जगह बनेगी, यानी टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमें कि बच्चों सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू 1/2 ए बी। तो ए एम 1/2 एम, तो बच्चों हमें पता है सिंस एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है तो ये क्या करेगा, इसको ए बी का हाफ हो जाएगा एम, ए एम। ठीक है, समझ गए आप, यानी बच्चों हम लिख सकते हैं ए एम प्लस एम बी, सुनो, ए एम प्लस एम बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, और ए एम एम बी इक्वल है, बराबर है,
तो ए एम बी की जगह हम क्या लिखेंगे, 2am इजक्वल टू ए बी, यानी इम्प्लाइज डायरेक्ट बच्चों am इजक्वल टू 2 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो वहाँ डिवाइड में हो जाएगा और ए बी। तो ये हमने प्रूव कर दिया। दूसरा प्रूफ क्या करना बच्चों, हमें cm इज इक्वल टू am, यानी cm कहाँ है, cm, तो इसको cm को बच्चों ज्वाइन कर देते हैं। ये किसके इक्वल करा, am। तो देखो बच्चों cm और am को जब हमने यहाँ से ज्वाइन किया तो हमारे पास 2 ट्रायंगल होगी। और ये इक्वल कब होंगे बच्चों, जब हमारे 2 ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यानी कि हम ट्रायंगल इसको और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमारी ये साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे बच्चों। समझ में आ गया। तो देखो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, ठीक है, क्योंकि D क्या है, राइट एंगल है दोनों में, तो D को हम देखो बच्चों मिडिल में रखेंगे। ओके, देखो इन ट्रायंगल, इन दोनों चीज़ों को अगर हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमें 3 चीज़ें जो है एक समान दिखानी होंगी बच्चों, रीजन सहित। यानी कि AD इज इक्वल टू CD, ये हमने प्रूव कर चुका है क्योंकि D मिड पॉइंट है, ठीक है। तो प्रूव अबव, D मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल होंगे बच्चों, ठीक है। सेकंड देखो बच्चों, इक्वल 1 एंड एंगल 1 और एंगल 2 अगर 90 डिग्री है, टोटल दोनों का जो सम होता है 180 होता है, तो 180 है, 90 हो जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ये भी हमने क्या किया, प्रूव कर चुके हैं बच्चों। थर्ड देखो, थर्ड क्या है हमारे पास, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा बच्चों। थर्ड देखो DM और DM इस वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है, साइड है, यानी इस वाले ट्रायंगल की, यानी दोनों का क्या है, ये कॉमन साइड है बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्या है बच्चों कि DM इज इक्वल टू DM, इसका रीजन क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो 3 चीजें अगर हमने 2 ट्रायंगल में किन्हीं 2 ट्रायंगल्स में क्या 3 चीजें हमने अगर इक्वल कर दिए बच्चों तो हमारा क्या हो जाता है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ADM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDM। अगर बच्चों दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जो उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट होते हैं सारे वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सो हम लिख सकते हैं, सो देयरफॉर कि AM इज इक्वल टू CM, ठीक है। कौन से नियम से, CPCT। तो देखो बच्चों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है बच्चों। और वीडियो में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोगों ने कमेंट में अपनी राय रखनी है, ठीक है, ताकि आपका सॉल्यूशन दोबारा से मैं जो है आपको उस चीज़ को प्रूव करके दिखाऊंगा बच्चों लाइव। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।